अध्यक्ष जी ब्रीफ करेंगे, हमको समझ अभी बस बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया था, सारे संसद सदस्य इकट्ठा हुए, बैठक हो चुकी है, प्रेस को ब्रीफ करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। क्षमा करें बस। सर किन विषय पर चर्चा हुई? अब उसको 27 का विधानसभा चुनाव सर क्या था और भी सीटें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ कर रहे हैं। अरे कमल भैया कहाँ रह गए? इधर आइए। क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोला ना? थक रही है, किन विषयों पर चर्चा हुई? सर एक ही सवाल है सर। अरे भाई हो गया ये एजेंसियां हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। आइए सर छोटा सा बोलिए, थोड़ा सा सर आज बैठक रही है, किन विषयों पर चर्चा हुई? पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, पीडीए समाज को जागरूक करने के लिए, पार्टी को मजबूत करके, संगठन को मजबूत करके सरकार बनाने की चर्चा हुई। मेरे साथ सर मौजूद है। सर क्या कहेंगे सर एक ही सवाल है सर, क्या कहेंगे बैठक को लेकर? सर पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हुई। से पूछ रही है कि 24 घंटे अब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। सर कैसे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम जो पीडीए के बल पर इस देश के गरीब और कमजोर जिनका भारतीय जनता पार्टी ने हक मारा है, उनको जागरूक करके, संगठन को मजबूत करके, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जीत करके हम लोग 27 में सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कहेंगे? लोग चुने गए हैं, सब पीडीए एक साथ बोल रही है। चलिए देखिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, आप उनसे फोकस देखिए क्या बात हुई, क्या निर्देश दिए गए, किस पे मंथन हुआ? देखिए सब अपने क्षेत्र में जाए, सांसद बहुत जिम्मेदार पद होता है, 5 विधानसभाएं कम से कम उसमें होती हैं, तो अपने क्षेत्र में काम करें, वोट बनवाएं। जिन बूथों पे दिक्कतें आ रही हैं, जहां वोट अनावश्यक रूप से काट दिए गए हैं, जहां वोट बनने में दुश्वारी आ रही है, वहां काम करें और वोट बनवाएं। कैसे रोकेंगे भाजपा को, कैसे रोकेंगे 2027 में? क्योंकि वो बोल रहे हैं पूर्व बहुमत से आ रहे हैं, 55 बहुमत से आएंगे। देखिए वो तो पहले ही फोरकास्ट कर देते हैं, जैसे सब कुछ उनके हाथ में है कि भाई सब चीज ईवीएम उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, तो ये सब अनगरल बातें हैं। चुनाव आने दीजिए, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। उनसे कि आप शंकराचार्य हैं, जो प्रशासन है वो उनसे कह रहा है कि है या नहीं है, 24 घंटे के अंदर बताएं। देखिए ने बात की फोन पे उनसे, देखिए उन्होंने, क्योंकि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी और महाकुंभ में जो लोग भगदड़ में मारे गए थे, उन्होंने उनके विषय में बात रख दी थी, इसलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उनका सम्मान होना चाहिए। जो वर्षों वर्ष से माघ महीने में संगम पे स्नान करते आए हैं, उनको ही रोक दिया गया, तो किस बात का सनातन है? एक तरफ सनातन का ढिंडोरा पीटती है सरकार और एक तरफ जो शंकराचार्य हैं उनका अपमान होता है। बिल्कुल रुचि ये 2027 में कैसे सामाजिक न्याय की सरकार बने, इस पर चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान कुछ दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए। हम सब लोगों ने उनके दिशा निर्देशन पर अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और उसी दिशा में तैयारी करने के लिए कहा। के बारे में क्या चर्चा हुई, बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई? क्या चर्चा हुई बता दीजिए। इस तरीके से आगे चुनाव लड़ना है, उसको लेकर पंचायत चुनाव आप लोग चोट लग जाएगी आप लोग। मैम क्या कुछ बैठक में क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई है? व्यक्तिगत बात हुई सर आज बैठक में क्या हुआ? FIR को लेकर 27 को लेकर 2027 को लेकर संसद में किन मुद्दों को उठाएंगे आप लोग? उत्तर प्रदेश के मुद्दों
27 को लेके क्या कुछ आज चर्चा हुई है? आज महत्वपूर्ण बैठक थी। सरकार बनानी बस। अभी तेजपाल के साथ जो हो रहा है लोगों को बोलना बताना भी जरूरी है ना। उनको नोटिस जारी किया गया है। ये हमको देते हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं निर्विरोध, कैसे देख रहे हैं आप? एसआईआर को लेकर आज क्या चर्चा हुई? नोटिस जारी किया गया एसआईआर को लेकर साबित करने का कहा गया बैठक में सर। अंदर आइए कमल भैया आइए, नहीं बोलेंगे। विषयों को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से 2027 का चुनाव 2024 के चुनाव को जिस तरीके से जीता गया था उत्तर प्रदेश में, उस तरीके से 2027 के चुनाव को कैसे जीता जाए और पार्लियामेंट में मजबूती से उत्तर प्रदेश की आवाज कैसे उठाई जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों की, नौजवानों की खास करके चर्चा हुई कि नौजवान जो जुड़ रहे हैं, नए वोटर बन रहे हैं, उनको किस तरीके से समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए, इस पर चर्चा हुई। देखिए, जो जिस समुदाय से आता है, जिस कास्ट से आता है, जिस रिलीजन से आता है, और खास करके जो नौजवान है उनको ये बोला गया है कि नौजवानों को और जो अपने अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी संगठन के मजबूत देखिए जेन जी उसके लिए एक विजन इंडिया का प्रोग्राम जो चल रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, उसमें जो बताया गया है, जेन जी बहुत तरीके से हमारा सपोर्टर है, रहा है, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को ही अब नेता मानता है, एक यूथ नेता मानता है। तो खास करके जेन जी को बहुत, जितने भी हमारे यंग सांसद हैं उनको जिम्मेदारी गई है कि नौजवानों को जोड़ना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में नौजवान ही आज सबसे ज्यादा वंचित है। उनका घर बार सब खराब हो गया है, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। तो किस तरीके से वो परिवर्तन की लहर रहेगा 2024 में भी देखा, 27 में और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगा। पीडीए परिवार और रायबरेली में अलायंस के लोगों ने एक पोस्टर लगाया है, राहुल गांधी, उन्होंने उनको रोहित और कोहली जैसा उनको दिखाया है और मुद्दा बना करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं सवाल करना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी से, अगर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है, तो 11 साल से लगी हुई है। ठीक है। देखिए, आज सब पार्लियामेंट जितने हमारे मेंबर्स हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी और 2027 की रणनीति तैयार की गई थी, किस तरीके से हम नौजवानों को, पीडीए समाज के लोगों को और वो अन्य समाज के लोगों को जोड़ सके जो इस सरकार से शोषित है, वंचित है और जिनके पे प्रताड़ना हो रही है। जिस तरीके से 2024 में ये चुनाव जीता गया था, खास करके उत्तर प्रदेश में एक मिसाल तय की गई थी, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और मजबूती से एक तरफा बहुमत के साथ सरकार बने, इस पर रणनीति तैयार की गई। उसमें हम यही चाहते हैं कि चुनाव को लेकर के सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी का परिवार मजबूती से चुनाव में मेहनत करें और समाजवादी की सरकार बनाने का काम करें और जनता के बीच में जो कुछ कमियां हैं उसको समझे और आने वाले समय के अंदर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सब लोग एक होकर के समाजवादी को चुनाव एसआईआर को लेकर भी रिपोर्ट आज मांगी गई थी, आप लोगों ने रिपोर्ट दी है। यकीनन देखिए, एसआईआर को लेकर के पहले भी विपक्ष ने मजबूती से संसद के अंदर धरना प्रदर्शन किया। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन एसआईआर की जो नीतियां हैं, जो चुनाव में विपक्ष के वोटों को काटने का काम किया जाता है, उसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं किसी प्रकार से उनका वोट नहीं कटना चाहिए और जो हो वो बगैर किसी पक्षपात के एसआईआर का काम होना चाहिए। जो रिपोर्ट थी हमने अपने नुकसान, देखिए नुकसान फायदे की अलग बात है, लेकिन टारगेट कर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम एसआईआर जो हुआ है उसमें हमारी सही ठीक ठाक से हमारे लोगों ने काम किया है। ये मेरा कोई अपना कमाल नहीं है, जो जनता है उन्होंने अपना अच्छा काम किया है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम इस लड़ाई को 2026 से लड़ते हुए 27 में जीतने का काम करेंगे। सर एक छोटा सा बोलेंगे तभी तो अंदर ही आ रहे हैं। आराम छोटा सा सर बोल दीजिए सर, थोड़ा सा अरे बोल दिए। संकल्प लिया है सब सांसदों ने। भैया कि नहीं, वही नहीं पाऊँ देखो लोगों की हुई है उसकी हुई है वो भाई
नेताजी जयराम। पुलिस था 2024 में पार्टी ने हम सभी लोगों को सांसद बनाया। अब हम सभी सांसदों की जिम्मेवारी है कि 2027 में पीडीए के जननायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के शोषित पीड़ित वर्ग की बुलंद आवाज माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के आज हम लोग बैठक से निकले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। 2.5 घंटे तक मंथन हुआ है और जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको लेकर के हम धरातल पर उतरेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एसआईआर को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई? एसआईआर में जो विसंगतियां हैं उस पर हम पैनी निगाह रखेंगे। जो वोट हमारा अगर कटा हुआ है तो उसको फार्म 6 के माध्यम से बढ़वाने का काम करेंगे। फार्म 6 के माध्यम से नए मतदाता बनवाने का काम करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी बनवाती है तो उसको कटवाने के लिए भी और जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी कराने का काम करेंगे। प्रयागराज में शंकराचार्य महाराज तमाम आरोप लगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी कड़ी निंदा की है और शंकराचार्य और धर्म गुरुओं के साथ ऐसा कायराना कृत्य नहीं होना चाहिए। हम सभी समाजवादी उसकी निंदा करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन, निर्विरोध कैसे देख रहे हैं? आज कार्यभार संभाला है उन्होंने। ठीक है, वो उनका इंटरनल मामला है, उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, लेकिन जिस बात को इतना लोकतांत्रिक और जिस तरीके से चुनाव और प्रक्रिया सब कर रहे हैं वो तो सिर्फ दिखावा लग रही है। कहीं एक ही नामांकन आता है, निर्विरोध हो जाता है, तो फिर इतना सिगुफा बनाने की क्या जरूरत? पहले कार्यकारी घोषित करते हैं। इस तरीके से केवल एक संवैधानिक और लोकतंत्र प्रक्रियाओं का पालन करते दिखते हैं। खैर, ये उनका अपना आपसी मामला है, चाहे किसी को अपॉइंट कर दें, चाहे इस रास्ते से अपॉइंट करें। उनको शुभकामनाएं, बधाई।